कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। निकेतन का मतलब होता है घर, शोभा मतलब सुंदरता, यानी सौंदर्य और शोभा जो देते हों। यानी लेखक जो है वो ये कहना चाहते हैं कि शोभा और सौंदर्य के मामले में जो हिमालय है वो सौंदर्य का घर है। और इसमें हिमालय का तो कहना ही क्या, पूर्व और अपर समुद्र महोदधि, सागर को ही कहते हैं महोदधि, और रत्नाकर, दोनों को दोनों भुजाओं से थाहता हुआ हिमालय। दोनों भुजाओं से थाहता हुआ क्या, यानी हिमालय जहाँ से शुरू होता है और जहाँ तक फैला हुआ है, उस क्षेत्र को लेखक अपने विचारों से और अपने लेखन शैली से बोल रहे हैं कि दोनों को दोनों भुजाओं से थाहता हुआ हिमालय जो है वो पृथ्वी का मानदंड कहा जाए अगर उसे, तो गलत क्या है। यानी हिमालय जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जितना अपने सौंदर्य को लेकर फैला हुआ है, अपनी दोनों भुजाओं से ऐसा लगता है समेट लिया है उसने, तो वो ऐसा लगता है वो हिमालय पृथ्वी का मानदंड अगर कह दिया जाए उसे, तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था, इसी के पाद देश में यह श्रृंखला, श्रृंखला मतलब पंक्ति यानी लाइन, दूर तक लोटी हुई है। लोटी मतलब फैली हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं, जिसे आप अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ रहे होंगे। शिवालिक के बारे में बताएंगे कहाँ से कैसे और कितना फैला हुआ हिमालय, और जिस श्रृंखला को शिवालिक श्रृंखला कहा जाता है, ये वही चर्चा यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। और जिन पर्वतों की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं वो शिवालिक श्रृंखला की बात कर रहे हैं। शिवालिक का अर्थ क्या होता है? शिवालिक यानी शिव के जटाजूट का जो निचला हिस्सा है वो तो नहीं है। यानी लेखक कह रहे हैं कि शिवालिक श्रृंखला जो जिसकी बात हो रही है वो कहीं शिव जी से तो नहीं जुड़ा, जो उनकी जटाजूट का जो निचला हिस्सा होता है उससे तो नहीं जुड़ी ये बात। लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। अब यहाँ पर जो शिवालिक श्रृंखलाएं हैं और जो वहाँ का परिवेश है वो सब जो है यहाँ पे शिव भगवान के जटाजूट से जोड़ते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुथे हुए बालों से जुड़ा एक जो उनकी जटा तैयार हुई है, उन्हीं चीज़ों का वर्णन प्रस्तुत करते हुए शिवालिक श्रृंखला को शिव भगवान की जटा से जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी, इतना तो लटियाई जटा जो है उनकी, लटियाई मतलब एक दूसरे में गुथी हुई जो लटाएं हैं उनकी, जो लटा है, जो बाल जो हैं इधर उधर जो उनके एक दूसरे में उलझे हुए गिरे हैं, जिनसे मिलकर जो है जटा बनी है, वो ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता है। छितराया मतलब फैला हुआ है। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। लेखक का कहना है कि हिमालय का सौंदर्य देखकर, संपूर्ण हिमालय को देखकर जो भी संपूर्ण हिमालय को देख लेता है उसके मन में सीधे ही समाधिस्थ महादेव यानी शिव जी की वो जो समाधि ली हुई जो उनका आकार है, वही सीधा दिमाग में उस मूर्ति की स्पष्ट झलक आ जाती होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला कर रही होगी। गिरि मतलब यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित ये जो गिरि है, एक तरीके का आप इसे पाषाण से जोड़ते हुए ले सकते हैं और पाषाण श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं। यानी अब इस श्रृंखला पर, इन पहाड़ों पर, इस नीरस चट्टान पर बता रहे हैं कि किस तरीके से बिना किसी नाम गोत्र के, नाम गोत्र से मतलब यानी बिना किसी पहचान के, नाम के, जिन पेड़ पौधों को कोई जानता नहीं हो, उनका नाम नहीं जानता। जैसे एक आम के वृक्ष को हर कोई जानता है, ये आम का वृक्ष है, किस महीने में फलता फूलता है, बौरे लगती है, फल बनते हैं, तैयार होता है और फिर वो पकता है। तो इस तरीके से एक पेड़ की जानकारी पूरी है। लेकिन जब यहाँ पर इस सूखे और नीरस पर्वतमाला पर आप देखेंगे कि कई छोटे बड़े पौधे, पेड़ पौधे दिखने को मिलेंगे जिनका कोई नाम गोत्र नहीं है, कुछ नाम पता नहीं है, झाड़ झंखाड़ है और बेहया से वो पेड़ जो है खड़े अवश्य दिखेंगे। बेहया से क्यों? यानी वहाँ पे किसी भी प्रकार का पोषण उन्हें प्राप्त नहीं है, फिर भी वो
बेहया से एकदम खड़े हैं। यानी जिस तरीके से किसी व्यक्ति को आप कितना भी बुरा भला कह दो, उसको उनके चेहरे को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उन्हें किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है। वैसे ही बिना किसी खाद पानी के उन पेड़ों का यूं खड़े रहना, ऐसा लगता है कि वो बेहया पेड़ हैं। पर और कोई हरियाली नहीं, दूब तक सूख गई है, काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता, नीरसता यानी सूखापन की अंत निरुद्ध जो भीतर से विरोध करती है, रोकती है, जो नमी को रोकती है, वो शुष्कता चारों तरफ फैली हुई दिख रही है। उस सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती, रस कहाँ है? यानी उन चट्टानों में आप देखेंगे तो रस कहाँ है? इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें नीरसता लिए हुए, ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। लेखक कह रहे हैं कि इन चट्टानों के बीच में जो छोटे बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं बिना किसी नाम गोत्र के, किस आधार पर हरे भरे यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं, बिना किसी किस तरीके से ये ठिगने मतलब जो छोटे हों, जो बढ़ नहीं पाए हों अल्प पोषण के कारण, तो ये ठिगने से रह गए हों। लेकिन वह ऐसा है नहीं, वो उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि वो छोटे ही होते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खाकर भी और भूख प्यास की निरंतर चोट सहकर भी, भूख प्यास से मतलब कि पेड़ पौधों को भी बराबर पानी चाहिए होता है, खाद चाहिए होती है, मिट्टी चाहिए होती है, मिट्टी का भी पोषण चाहिए होता है, तभी वो बढ़ते हैं और फिर अपने में उनमें फल लगता है, फूल लगता है। लेकिन ये सारी मार सहकर भी ये पेड़ कैसे जिंदा है यहाँ पर, मैं इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं, बेहया हैं क्या या मस्त मौला है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती हैं। लेखक यहाँ से इस पंक्ति से बहुत बड़ी बात कहना चाहता है, और किससे जोड़ते हुए, उन चट्टानों के बीच में ये जो छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं, ये उनकी प्रकृति बताते हुए सीधा इंसान से, मनुष्य से, मानव जाति से जोड़ते हुए इस बात को समझाना चाह रहा है कि कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, यानी जो हंसी ठिठोली करने वाले, जिनको किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, जो ऐसा दिखाते हैं, ऐसा व्यवहार दिखाते हैं कि उनका यही नेचर है, कई बार जो है उनका यही व्यवहार जो है उनको उनके व्यक्तित्व को बतलाने में लोगों को पीछे छोड़ देता है कि वो कितनी गहरी और पैठी समझ रखते हैं। वैसा ही वो पौधा है जिसको हम कमज़ोर समझ रहे हैं, जिसको हम ये समझ रहे हैं कि इसका कोई नाम पता नहीं है, ना ये फूल है इसमें लगते हैं, ना फल लगते हैं, कोई जान नहीं रहा और कोई पोषण नहीं मिल रहा, लेकिन इनकी जड़ें कितनी गहराई तक फैली होती, इनकी पकड़ कितनी मजबूत होती है, और किस तरीके से चट्टानों के बीच से ये पनपे हैं, इस चीज़ को हर किसी को आंकना मुश्किल है। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर ना जाने किस अतल गह्वर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। लेखक कहते हैं पाषाण यानी जो पहाड़ों की जो चट्टान है, उसमें उस पाषाण की, पत्थर की छाती को फाड़ कर अगर ये पौधा उग रहा है, तो किस अतल गड्ढे से ये अपने भोग्य को, यानी जिससे इसको पोषण मिल रहा है, जिससे ये पनप रहा है, कहाँ से ये खींच लाते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्व अतीत हैं। शिवालिक के पहाड़ों की बात हो रही है और लेखक कह रहे हैं कि शिवालिक की जो सूखी और जो नीरस पहाड़ियां हैं, उस पर जो मुस्कुराते हुए ये वृक्ष हैं, वे द्वंद्व को परे रखते हैं और अलमस्त हैं। यानी उन्हें पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन वो अलमस्त हैं, मस्त से दिख रहे हैं और पनप भी रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। तो लेखक कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मैंने इन पौधों को तो कहीं नहीं देखा और ना मैं उनके नाम से जानता हूँ, ना इनकी प्रकृति को जानता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि ये मुझे बहुत लंबे समय से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते। यानी उन सारे पौधों के बीच में एक और ठिगना पेड़ दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, और उसको देख के ऐसा लगता है लेखक से वो पूछ रहा है कि क्या तुम मुझको भी नहीं जानते।
पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ उजाड़ के साथी। उजाड़ के साथी से क्या मतलब है यहाँ पर? उजाड़ के साथी, उजाड़ मतलब उन चट्टानों के बीच में वो पौधा उगा है जहाँ पर ना उसे हवा मिल रही है ढंग से, न पानी मिल रहा है, न नमी मिल रही है मिट्टी की, न खाद मिल रहा है, न उचित देखरेख मिल रही है। और वो उस उजाड़ में, चट्टान में, पहाड़ों में, पत्थरों को चीरते हुए उसका साथी बना हुआ है, तो वो उजाड़ का साथी है। तो लेखक कह रहे हैं उन्हें कि पहचानता हूँ तुम्हें उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, पर प्रायः भूल जाता हूँ, ये मेरी आदत है, मैं भूल जाता हूँ। रूप देखकर मैं पहचान जाता हूँ, नाम नहीं याद आता। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए तब तक वह रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। यानी नाम की भी इतनी महत्वता है कि अगर आप शक्ल से किसी चीज़ को पहचान रहे हो लेकिन अगर नाम नहीं याद आ रहा तो भी ऐसा लगता है कि अभी अधूरी ही पहचान सामने आई है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम? यानी हमारे समाज में कई बार इस बात पे चर्चा होती है कि किसी भी जानकार के विषय में बातें चर्चा करती हुई लोग आपस में कई बार उनके पास एक बड़ी चर्चा के रूप में ये चीज़ें सामने आती हैं कि फलाना इतना काम कर गया या इतना नाम कमा लिया, ये है। तो रूप मुख्य है या नाम, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो क्योंकि उस पौध को वो पहचान तो रहा है शक्ल से लेकिन नाम याद नहीं आ रहा, उस आधार पे लेखक को भी ये बात याद आती है कि क्या रूप मुख्य होता है कि नाम? अब उसके आधार पर जो हमारा भारतीय समाज है इस पर उसका क्या विचार है, आगे लेखक बताते हैं। लेखक कह रहे हैं कि नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदार्थ। यानी मान लीजिए आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे इंसान हैं, और उसके बाद आप विद्यार्थी हैं, लेकिन आपको देखा जा रहा है पर आप कितने अच्छे विद्यार्थी हैं, आप कितना ध्यानमग्न होकर पढ़ते हैं, वो नहीं देखा जा रहा। या फिर ये देखा जा रहा है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। मतलब दोनों में से किसी एक चीज़ को महत्वता देना, ये सामने वाले व्यक्ति पर ही डिपेंड करता है आपकी वो कौन सी चीज़ को महत्व दे रहा है। तो इन्हीं के आधार पर ये प्रश्न भी लेखक पूछ रहा है कि नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदार्थ। पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा। पदार्थ सामने है मतलब पौधा सामने है लेखक के, पर उसका पद नहीं सूझ रहा। पद यानी जो उसको उसके नाम से जाना जाता है। मन व्याकुल हो गया, बेचैन हो रहा है मन, स्मृतियों के पंख लगाकर, यानी जो दिमाग में बातें हैं, चीज़ें हैं, उन्हें याद करके उनकी जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, उसके वो स्मृतियां पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता है, बहुत गहरे में जाकर बातों को सोचता है, नाम याद करने की कोशिश करता है लेखक। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, और नाम में रखा ही क्या है? व्हाट्स देयर इन अ नेम, यानी नाम में रखा क्या है? नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। सुस्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ्र किरीटनी, मदोद्धता, विजितात्पा, अलका वतंसा, बहुत से नाम हैं। अब लेखक जो है ये नाम किसके लिए गिना रहे हैं? उस कुटज के लिए जिसकी चर्चा भी उन्होंने नाम लेकर तो नहीं की है, लेकिन उस छोटे से पौधे की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर किस तरीके से पाषाण का सीना चीर कर वो उगा है और नीरसता में उगा है और लहलहा रहा है, बेहया सा महसूस खड़ा है वो। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं अगर शक्ल से पहचान रहा हूँ लेकिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर नाम याद आने से क्या मतलब है? नाम में रखा ही क्या है? मैं सामने उसे देखकर पहचान तो रहा हूँ, और अगर नाम ही रखने हैं तो नाम तो कई रखे जा सकते हैं। सुष्मिता, गिरिकांता, गिरिकांता मतलब पहाड़ों में की जो कांति बढ़ा रहा हो, वन प्रभा यानी वनों की जो प्रभा हो, शुभ्र किरीटनी, मदोद्धता, जो मदोद्धता यानी मद में उद्धत, यानी जो मद में, मद का मतलब नशा, उद्धत मतलब जो नशे में ही हो, नशे में जो चूर हो। विजितात्पा, विजितात्पा का मतलब होता है कि विजित और तपा, विजिता जिसने धूप को जीत लिया हो, जो धूप को दूर कर सकता है, उसके प्रभाव को दूर कर सकता हो। अब आप देख सकते हो उस छोटे से पौधे की उन्होंने विशेषता बताई कि किस तरीके से वो पत्थर के बीच उग के, पनप के और बेहया सा खड़ा है और धूप की कड़ी मार सह रहा है। पानी ना मिलने के बावजूद भी उसके आधार पर विजिता तपा रखा है, विजिता तपा।
विजिता मतलब जिसने विजय पाली हो तपा पर, यानी गर्मी पर, सूर्य की रोशनी पर। अलकावतंसा, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अभी तक जो भी नाम बताए वो थोड़ा उस आप दे सकते हैं। कई नाम जो है इसमें आपको जो फैमिलियर उससे लगेंगे स्त्री से। अब यहाँ पे पौरुष व्यंजक यानी जो पौरुषता का ख्याल रखते हुए नाम रखे जाते हैं उसके आधार पर नाम बताया है। अकुतोभ्य, अकुतोभ्य, अकुतो भय यानी भय यानी डर। अकुतो मतलब जिसको किसी चीज का भय का मतलब डर है, अकुतो का मतलब नहीं होना, तो जिसको किसी चीज का डर ना हो। अब ये किस आधार पर नाम दिया है कुटज का यहाँ पर? क्योंकि वो पाषाण के बीच में पनप गया है और बिना किसी अपने अनुकूल माहौल के भी वो वहाँ पे पनपा है, बेहया सा खड़ा है और वो पौधा हरा भरा चौड़े चौड़े पत्तों के साथ वहाँ दिख रहा है, तो अकुतोभ है। गिरि गौरव यानी जो गिरि का गौरव हो। कूटोल्लास जो अपने उल्लास से भरा पड़ा है। अपराजित जो हारा नहीं है। धरती ढकेल, धरती ढकेल, ढकेल यानी जो पाषाण का सीना जो चीर कर बाहर आ गया है। ढकेल और धरती यानी पाषाण को धकेलते हुए बाहर वो पनप गया है। पहाड़ फोड़ यानी पहाड़ के सीने को फोड़ कर बाहर आया है। पाताल भेद यानी जो धरती से नीचे की जो जगह है पाताल है और उसका पाताल से भेद कर जो है पनपा है, उसके आधार पे पौरुष व्यंजक, ये सारे पौरुष व्यंजक नाम है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए लेखक ने एक से बढ़कर एक नाम कुटज के लिए दिए हैं, पर मन नहीं मानता। लेखक अब ये कह रहे हैं कि दिमाग में नाम नहीं आ रहा उस पौधे का, और मैं ये भी तसल्ली कर रहा हूँ कि नाम की ज़रूरत ही क्या है, पर मन नहीं मान रहा। नाम की ज़रूरत तो पड़ रही है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। यानी नाम से ही समाज जो है किसी को भी जानता है, उसके व्यवहार से नहीं। व्यवहार अच्छा भी है, गलत भी है, कैसा भी है वो नहीं, लेकिन नाम जो है वो मुख्य है क्योंकि उसे समाज की स्वीकृति मिली होती है, इसलिए नाम का बहुत होना जरूरी है। रूप व्यक्ति सत्य है, यानी रूप जो है वो व्यक्ति का सत्य है। आप इसका अर्थ ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर लेखक बहुत बड़ी बात बोल रहा है कि रूप जो होता है वो व्यक्ति का सत्य होता है और नाम जो है वो समाज का सत्य होता है। व्यक्ति अपने आप को अपने रूप से जानता है। आपका रूप क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपका आचरण क्या है, और जो समाज है वो आपको आपके नाम से जानता है। इसी के लिए कह रहे हैं जो रूप है वो व्यक्ति का सत्य है और नाम जो है वो समाज का सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव यानी संपूर्ण मानव जाति की चित्त गंगा में स्नात, यानी चित्त गंगा में, यानी जो विचारों की गंगा में डूबा हुआ जो एक विचार है समष्टि मानव, संपूर्ण मानव जाति में, जो उसको वो आसानी से स्वीकार कर लेता है कि नाम का होना बहुत जरूरी है। आदमी बहुत लोगों को नाम से जानते हैं। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? लेखक यहाँ पर अपनी भाषा शैली के तहत किस तरीके से आप देख सकते हैं व्यंग्य का प्रयोग कर रहे हैं, हास्य विनोद का भी प्रयोग कर रहे हैं, और कठिन भाषा तो है ही पाठ का, और थोड़ी बातों को घुमा फिरा के भी बताया जा रहा है, लेकिन अच्छी बातों के साथ यहाँ पर अब लेखक आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इस गिरिकूट का बिहारी का नाम है क्या? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, यानी बहुत गहराई में सोच रहा है लेखक। देश में और काल में मनोरथ अनाम गति निर्वदते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है, संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित, यानी कवियों द्वारा माना गया यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कूटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कूटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कूटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल ये कूटज कुटज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से झबराया। मनोहर यानी जो मन को हरने वाली जो खूबसूरती है, कुसुम यानी फूलों से झबराया, लदा हुआ।
उल्लास लोल चारुस्मित कुटज, उल्लास से भरा हुआ और मनोहर कुसुम से झबराया यानी लदा हुआ, जी भराया इसे देखकर। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे यानी आषाढ़ का प्रथम पहला दिन रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, फूलों के नाम है सब, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। फकत मतलब सिर्फ कुटज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का दिन नहीं है, जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यह यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी शापे नास्तंगमित महिमा होकर रामगिरी पहुंचे थे। अपनी हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की इस अनत्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। यानी लेखक बोल रहे हैं कि जब शिवालिक पर कुटज मिल सकता है तो क्या उस वक्त पर रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिल सकता था उन्हें। ये तो किसी भी तरीके से उचित नहीं लगती बात। शिवालिक पर कुटज जैसे एक पौधा मिल सकता है फूलों से लदा हुआ, तो क्या रामगिरी पर उस वक्त क्या उन्हें कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उनके संतृप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है ये, धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। गाढ़े के साथी मतलब मुसीबत के वक्त पे साथ देने वाला, यानी जिस वक्त पर उनको किसी भी फूल की प्राप्ति नहीं हुई तो अकेला पाषाण का सीना चीर कर अपने अस्तित्व को बनाए रखने वाला जो कुटज है उसी से फूल की प्राप्ति हुई थी और फूल का अर्घ्य दिया गया था। इसी के लिए लेखक बताते हैं कि धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो, यानी मुसीबत के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं अभी इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है। लेखक बोल रहे हैं और वो प्रकृति का जो वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं उसके आधार पर वो भी कुटज के फूलों से अर्घ्य देना चाहते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कि किस लिए, लेकिन ये भी सोचते हैं कि इसमें बुरा भी क्या है। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है, जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। अब लेखक यहाँ पर एक और बात उजागर करते हैं, सामने लाते हैं कि जो फूल कालिदास जी के इतना काम आया था उसको तो इज्जत भी उतनी मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे कि फूलों आप पूजा अर्चना में या फिर फूलों का अन्य इस्तेमाल में कभी भी कहीं पे भी आप कुटज के फूलों का ना तो नाम सुनेंगे, आप उसका प्रयोग तो दूर छोड़िए, आप उसका नाम भी नहीं सुनेंगे लोगों से। आम दुनिया में, आम जिंदगी में कुटज का नाम भी नहीं सुनेंगे। तो लेखक का कहना है कि जो फूल कालिदास के इतने काम आया उसकी तो इज्जत भी उतनी होनी चाहिए। मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ, दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। यानी रहीम जी को उनके रचना और के माध्यम से जो सीख मिलती है, लोग उसके नाम पर उन्हें याद तो करते हैं पर उनका वो नाम नहीं हुआ, लोग उनको उतना नहीं स्मरण करते हैं जितना उन्हें किया जाना चाहिए था, जितना उनका हक बनता था। तो लेखक हैं जो वो कह रहे हैं कि जो ये ज़माना है, ये दुनिया है, ये मतलब का साथ है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। यानी जिस तरीके से आम का रस चूस कर लोग उसके छिलके और गुठली को फेंक देते हैं, वैसे ही यहाँ पे रहीम जी के विषय में बता रहे हैं कि उनके रचना से लोग सीख लेते हैं, उनका नाम लेते हैं कि उन्होंने वो ऐसा कह गए अपनी रचनाओं के माध्यम से, लेकिन उनका वैसा नाम नहीं, उनको वैसी प्रसिद्धि नहीं मिली जितना कि वो हकदार थे। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। यानी ऐसा हुआ उनके साथ, गलत हुआ, लेकिन इससे उनका जो मूल्य है वो कभी घटेगा नहीं। ज़्यादा अगर उनका मूल्य ज़्यादा भी नहीं हुआ तो वो घटेगा भी नहीं। उनकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं नहीं गई। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती कि गलती कर बैठते हैं।
मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मनस्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे। कह दिया, वह रहीम अब बिरछ कहाँ, जिनकर छाह गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेहुड़ कुटज करीर। गोया कुटज अदना सा बिरछ हो, छाह ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं, छाया के लिए ना सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। यानी कुटज के मूल्य को आंका जा रहा है कि कुटज का पौधा जो है वो लोगों को छाया नहीं दे सकता। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि अगर कुटज का पौधा छाया नहीं दे सकता तो क्या फूल तो दे रहा है, और कैसे पनप कर और किस तरीके से फूल दे रहा है वो तो उसका मूल्य होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकूट बिहारी कुटज का क्या तुक है। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। अब यहाँ लेखक जो हैं कुटज का अर्थ बताते हैं। यहाँ से कहते हैं कि कुटज का अर्थ क्या होता है आखिर। कुट से पैदा हुआ, कुटज कुट यानी घड़ा, और जा का मतलब होता है जन्मा, यानी जो घड़े से जन्मा हो। तो कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। कुट घड़े को भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। यानी जिस तरीके से अगस्त्य मुनि के विषय में ऐसी चर्चा है कि उनका जन्म जो है घड़े में हुआ था, घड़े से हुआ था, तो इसलिए उनका नाम भी कुटज था। वैसे ही ये पौधा जो अपार अतल जो गड्ढा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पाषाण के नीचे से किसी पौधे का अंकुरण होना, एक तरीके से नीचे घड़े के समान उसकी प्रकृति को महसूस करते हुए बताया जा रहा है कि किस तरीके से पहाड़ों का सीना चीर कर जब कुटज जो है पनपता है तो उसके आधार पर भी उसका नाम कुटज हुआ। जिस तरीके से जो ऋषि मुनि अगस्त्य मुनि जी हैं वो भी, उनका भी जन्म जो है घड़े से हुआ था, इस वजह से उनका भी नाम कुटज पड़ा। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और ही बात होगी। संस्कृत में कुटिहारिका और कुटकारिका, संस्कृत में कुटिहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं। कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी से संबद्ध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है। घर में काम काज करने वाली दासी कुटकारिका और कुटहारिका कही ही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया जाता है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या। अब यहाँ पर जो है लेखक एक गहरी बात कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अगस्त्य मुनि का जन्म जो है घड़े से हुआ था, इसलिए उनका नाम जो है कुटज रखा गया। तो संस्कृत में एक शब्द है कुटिहारिका और कुटिकारिका, जो कुटिया या कुटीर शब्द से मिलता जुलता है। तो अगर घर में काम करने वाली को दासी कहा जाता है तो इस तरीके से इस बात को जोड़ते हुए वो कहते हैं कि अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या। इस तरीके से प्रत्येक घर में प्रत्येक स्त्री घर में काम करती है, तो क्या प्रत्येक स्त्री दासी हो गई। तो घड़े में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है, न मुनि कुटज के सिलसिले में और ना ही फूल कुटज के। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। सैनिक की तरह लड़ते हुए कुटज जो है अपनी जिंदगी को जीता है। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि फूल तो हर गमले में होते हैं, लेकिन कुटज जो है उसकी एक अलग ही प्रकृति है। वो किस तरीके से पाषाण को तोड़कर चीर कर जो है अपने आप को अस्तित्व में रखता है। पर कुटज तो जंगल का सैलानी होता है, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचार उत्तेजक अवश्य हैं, कहाँ से आया। मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। यानी लेखक का कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से शब्दों के कई अर्थ होते हैं, और जो शब्दों के अर्थ होते हैं कभी भी उसको व्यक्ति के चरित्र से जोड़ते हुए, उसके जन्म से जोड़ते हुए या किसी भी तरीके से व्यक्तिगत रूप से उसको जोड़ते हुए गलत अर्थ के रूप में नहीं निकालना चाहिए। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि शब्द विचार उत्तेजक होते हैं, अवश्य हैं।
अब ये कहाँ से आया, मुझे तो इसी में संदेह लगता है कि ये आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप से प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। यानी अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, और ऐसा जब पहले हुआ करता था, संस्कृत शब्द के कई अर्थ, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते थे, तो उस पर तुरंत तुरंत जो है कुलीनता का शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी, मिलने को तो कूटज भी मिल जाता है। तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह भी वहीं का तो नहीं है। यानी लेखक कह रहे हैं कि ये उसी आग्नेय भाषा परिवार का तो नहीं है, क्योंकि ये जिन चीज़ों से जुड़ा है ये शब्द, उनके व्यक्तित्व के अनुसार ये उनके व्यक्तित्व का परिचय नहीं देता शब्द। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और वे दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से जुड़ी हुई हैं। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिसमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल हैं। शुरू में इस भाषा का नाम एस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण कर इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद अंग बन गए हैं। अविच्छेद मतलब बिना उनको अलग किए, वो अब एक अच्छी तरीके से मतलब संस्कृत के ही जो है अब ही शब्द माने जाने लगे हैं, उनसे जुड़ गए हैं प्रमाणित रूप में। अब वो उनसे अविच्छेद रूप के अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी की वो भाषा के हैं। कमल, कुड़मल, कंबू, कंबल, तांबूल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। यानी संस्कृत भाषा में जो शब्दों का संग्रह है उसके लिए उन्होंने कभी, उस भाषा ने छूत नहीं, छूत माने कि किस चीज़ों का सिलेक्टिव होना, कि ये चीज़ें ली जाएंगी और ये चीज़ें नहीं ली जाएंगी। संस्कृत में जो भी शब्दावली जहाँ से आई उसे ले ली गई है। ना जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी, सर्वग्रासी यानी हर जगह से लेने वाली भाषा है। तो आखिर में कवि लेखक जो है ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुटज शब्द है वो संस्कृत से आया है, और संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है जो कि हर जगह से किसी भी शब्द को ले जाती है, ले लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। तो जरूरी नहीं है कि ये संस्कृत का ही शब्द है कुटज, और जो इससे अर्थ निकल रहा है हम उसको इसी तरीके से किसी भी व्यक्तित्व से जोड़ दें जो कि उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल भी मिलता जुलता ना हो। जिस तरीके से मुनि के संबंध में उन्होंने ये बात कही और किस तरीके से कुटिहारिका और कुटिकारिका को से बातों को जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि क्या इस तरीके से स्त्री को दासी शब्द से जोड़ देना उचित रहेगा। तो अंततः लेखक यही कहना चाहते हैं कि संस्कृत जो है सर्वग्रासी भाषा है, हर जगह से उसमें शब्द शामिल हैं। तो जरूरी नहीं कुटज जो है वास्तव में संस्कृत के ही का ही शब्द है, और जो इससे अर्थ निकल रहा है वो उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाता भी नहीं दिखता। ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। यानी जो कुटज है, ये पौधा लहराता हुआ पाषाणों के बीच दिख रहा है, वो अपने नाम से भी और अपने रूप से भी अपनी अपराजय जीवन शक्ति, यानी जिसको हराया नहीं जा सकता, उसकी घोषणा कर रहा है। इसलिए ये इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है।
जैसा कि पिछले भाग में हमने कुटज पाठ का शुरुआती अंश समझा और कुटज के विषय में ये जानकारी मिली कि किस प्रकार से हिमालयी क्षेत्र में पाषाणों के बीच जहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है वहाँ पर कुटज किस प्रकार से पनप कर और फूल खिलाता है। हालांकि सभी को पता है कि फूल के पौधे या फिर उनकी खेती करना कितनी कठिन और कितनी मेहनत का काम है, तब जाके इनकी खेती होती है, फूल पनपते हैं और रंग बिरंगे और महकते हुए फूल खिलते हुए मिलते हैं। वही कुटज जो कि फूल के रूप में खिलता है लेकिन हिमालयी क्षेत्र में पहाड़ों में पत्थरों में पनपता है, कहाँ से पानी लाता है, कहाँ से अपने लिए भोजन लाता है, हवा लाता है और सूरज की रोशनी तो अपार होती है जिससे पौधे जो हैं वो कई बार जल भी जाते हैं, जिससे जीवन तो आगे बढ़ाना तो दूर, जीवन का पनपना भी मुश्किल माना जाता है। और इस तरीके से जो लेखक हैं उनको यहाँ पर कुटज जो है वो इंसान के लिए प्रेरणादायी वस्तु लगता है, जिससे इंसान को प्रेरणा लेना चाहिए कि कितनी ही कठिन परिस्थितियां हो कुटज की तरह हमें पनपना चाहिए। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पाठ में बताते हैं लेखक कि कुटज की रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की, और इस तरीके से इस मादक शोभा को देखकर हर कोई मोहित हो सकता है। सिर्फ रूप रंग ही लोगों को मोहित नहीं करते, बल्कि उसकी प्रकृति क्या है, व्यवहार क्या है, किसी भी वस्तु की, इंसान की, उससे संबंधित जो उसका व्यवहार है, उसकी प्रकृति है, ही मोहित करने का कारण बनती है। वैसे ही कुटज जो है और फूलों के मुताबिक और उनके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि उतना सुंदर नहीं होगा, उतना शोख रंग नहीं होगा, उतनी अच्छी खुशबू नहीं होगी, और ना ही वो ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पर उसकी देखभाल के लिए मेहनत की जा रही हो। और इसलिए सभी तरह से अलग होने के बावजूद जो है कुटज बहुत ही साहसिक रूप से पनपकर लोगों के लिए प्रेरणादायी बनता है और अपनी इस मादक शोभा से लोगों को मोहित भी करता है। चारों ओर कुपित, कुपित यानी जो बहुत गुस्सा हो, तो यमराज को उनके गुस्से के लिए जाना जाता है, काल के रूप में जाना जाता है। वैसे ही चारों ओर कुपित यमराज, यानी कि अगर माहौल आपके अनुकूल ना हो तो वो कुपित यमराज के समान जो है परिस्थितियां लगती हैं। तो लेखक बताते हैं कि चारों ओर कुपित यमराज यानी कि गुस्से में दिखने वाले यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में भी यह हरा है। जिस प्रकार से पहाड़ों पर सीधी धूप पड़ रही है और पाषाणों में पनप रहा है कुटज, उस धधकती लू में यह जीवन अपने को हरा बनाए हुए है, यानी कि ये जो कुटज है ये पौधा हरा भरा भी बना हुआ है और भरा भी है। तो इस प्रकार से यमराज के समान दारुण कुपित यमराज के समान जो माहौल है वहां पर, किस तरीके से उसके बावजूद भी कुटज पनप रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। दुर्जन, दुर्जन, दुर यानी कि बेकार, बेकार के अर्थ में उपसर्ग की तरह, और जन यानी लोग, यानी वो लोग जिनकी प्रकृति अच्छी नहीं है, जो व्यवहार से अच्छे नहीं है। तो दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस, सरस यानी कि बहुत ही साधारण सा बना हुआ है, सरल बना हुआ है। कहने का अर्थ है कि पाषाण के बीच अगर कोई पौधा पनप रहा है, एक पौधे को पनपने के लिए हवा, रोशनी और खाद, जल सब चाहिए होता है, लेकिन पाषाण के बीच से कुटज अपने लिए जल कहाँ से ला रहा है, यानी गहरी जड़ें हैं और जमीन के अंदर से किस प्रकार से कुटज अपने लिए रस खींच रहा है, जल का स्रोत बनाए हुए है और स्वयं को पनपा रहा है। और यही सारे जो प्रकृति है उसकी व्यवहार है, जो कुटज अपने आप को पनपा के दिखा रहा है, यही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। यानी सूने गिरी, गिरी यानी पहाड़ों में, सूने जहाँ पर जो सुनसान है, ऐसे पहाड़ों में भी वो जो कुटज है वो मस्त बना हुआ है।
ये लोगों की ईर्ष्या का कारण बना हुआ है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से खेती करना कितना मुश्किल है, और फूलों की खेती तो बहुत ही मुश्किल है। तो कुटज का ऐसी विपरीत परिस्थितियों में और प्रकृति में अपने आप को पनपाना और उसमें फूल का खिलना बहुत बड़ी बात है। वैसे ही आम जीवन में आप देखेंगे कि ऐसी कठिन परिस्थितियों से जब कोई बच्चा उभर कर निकलता है और प्रगति करता है, आगे बढ़ता हुआ दिखता है, तो किस प्रकार से आसपास के लोगों को ईर्ष्या होती है। तो ये आम जीवन में जो लक्षण दिखते हैं कुटज से जोड़ते हुए, जो लेखक हैं उसको जोड़ते हुए स्वयं भी प्रेरणा ले रहे हैं और पाठकों को भी प्रेरणा देना चाहते हैं। तो कठिन परिस्थितियों से आगे बढ़ने वाले के लिए ईर्ष्या करने वाले भी बहुत होते हैं और उनकी वाहवाही करने वाले भी बहुत होते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से कुटज, कितनी कठिन जीवन शक्ति है। जीवन शक्ति यानी जीवन जो है कितना कठिन है, और उस जीवन की जो शक्ति है वो कितनी कठिनता से पनप कर आगे बढ़ रही है, वो हमें कुटज से देखने को मिल रहा है। और आम जीवन में तो हर एक व्यक्ति देखता ही रहता है। प्राण ही प्राण में पुलकित करता है, यानी हमारी अंतरात्मा जो है इसको देखकर खुश होती है। पुलकित यानी खुश होती है। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है, यानी आपकी अंतरात्मा, आपका अपना ही मन अगर आपको प्रेरणा देगा तो ही वो असली प्रेरणा आपको आगे बढ़ा पाएगी। दूसरों से मिली हुई प्रेरणा आदमी उसे एक सूचना की तरह ग्रहण कर लेता है, सुन लेता है, भूल जाता है। लेकिन व्यक्ति की अंतरात्मा या फिर आपका अपना जो ज्ञान है, आपकी जो अपनी समझ है, जिसे हम मैच्योरिटी लेवल कहते हैं, अगर वो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है तो व्यक्ति उसमें ज़्यादा रमता है। इसी के लिए कह रहे हैं कि जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। अगर आप में आगे बढ़ने की चाहत है तो आप अपने आप को स्वयं से समझाएंगे और वही प्रेरणा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, हिम से ढकी हुई। हिमाच्छादित मतलब हिम यानी बर्फ, आच्छादित यानी ढकी हुई। तो दूर पर्वतराज, पर्वतराज हिमालय को कहा जाता है। तो दूर जो पर्वतराज हिमालय है वो हिम से आच्छादित चोटियां हैं, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है, कहीं कहीं पर्वत नंदनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। सभी को पता है पर्वतों से नदियां निकलती हैं, तो कहीं कहीं यहाँ पर अब ये प्रकृति का वर्णन लेखक प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से महादेव, हर कोई जानता है कि महादेव पहाड़ों पर साधना करते हुए दिखते हैं, साधना में लीन दिखते हैं, समाधि में बैठे हुए दिखते हैं, जो कि एक पथरीली जमीन होती है, मैदान होता है। और वहीं कहीं से पर्वत नंदनी यानी सरिताएं यानी नदियां जो हैं अपने आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होती हैं। बीच में ये चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटाभूमि है, जो कि सूखी भी है और नीरस भी है और कठोर भी है। यहीं आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। अब लेखक यहाँ पर कुटज को अपना चिर परिचित यानी बहुत ही जाना पहचाना दोस्त बता रहे हैं। दोस्त क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कुटज में ऐसा व्यवहार उन्होंने देखा है जो आम जीवन में आम व्यक्ति में देखने को मिलता है, और कुटज उनसे थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखता है क्योंकि उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। और कई लोग होते हैं ऐसे हमारे जीवन में जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और अंदर ही अंदर हम उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ लेखक को कुटज जो है ज़्यादा प्रभावशाली लगता है और वो उसी के माध्यम से स्वयं को और अपने पाठक को प्रेरणा देते हुए दिखते हैं। तो जहाँ पर जिस जमीन पर उनको महादेव दिख रहे हैं और नदियाँ दिख रही हैं रास्ता खोजते हुए, वहीं उनको अपना चिर परिचित दोस्त कुटज दिख रहा है। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधि निष्ठ महादेव को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं, यानी झबरीले यानी लदे हुए। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर जो कुटज है, जो फूलों से लदा हुआ है, वो समाधि निष्ठ यानी समाधि में लीन महादेव जो हैं उनको पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं। फूलों का एक गुच्छा यानी फूलों का भंडार जो है उपहार में
चढ़ा देते हैं, क्योंकि कुटज भी उसी पहाड़ पर है और महादेव भी वहीं पर हैं। और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को, पाताल भेदी जड़ों को क्यों? क्योंकि बहुत गहरी जड़ें होती हैं और वो गहरी जड़ें होने की वजह से ही वो अपने लिए जल स्रोत का माध्यम ढूंढ पाते हैं, अपने लिए भोजन ढूंढ पाते हैं, जिससे कि वो पथरीली जमीन पर भी स्वयं को पनपा पाता है। तो इसी के लिए पाताल भेदी, जो कि जमीन के नीचे का जो हिस्सा है जिसे लोग पाताल लोक के नाम से जानते हैं, इसी के लिए कुटज को कहा जा रहा है पाताल भेदी जड़ों को दबाकर, जो गिरी नंदनी है यानी पहाड़ों की नंदनी यानी पुत्री सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। यानी कुटज जो है वो सरिताओं को, नदियों को रास्ता दिखाती है, ये बताती है कि जल का स्रोत कहाँ है। क्यों? क्योंकि पाताल भेदी जो उसकी जड़ें हैं वो ये ढूंढ निकालती हैं कि इन पत्थरों से भरी जमीन में कहाँ जल का स्रोत है। जीना चाहते हो? कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। भोग्य यानी भोजन, संग्रह करो, इकट्ठा करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य, प्राप्य यानी जो आप पाना चाहते हो उसको वसूल लो। आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। और इस तरीके से कुटज जो है हमें बहुत ही गहरी प्रेरणा देता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जिससे हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से अपनी जड़ों को यानी अपनी पहुंच को, पकड़ को मजबूत बना रहा है स्वयं को बेहतरीन बनाने के लिए। जब उसने अपनी जड़ें गहरी की, जल का स्रोत ढूंढा, तो वो पाषाण में पनप उठा, हरा भरा बन गया और उसमें फूल भी खिल गया। और यही हर एक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। भित्वा पाषाण पिठरम छित्वा प्राभजनी व्यथाम पीत्वा पाताल पानीयम कुजट शुंभते नभा। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है। कला क्या है? कला का, जिसके पास कला होती है, चाहे वो संगीत हो, चाहे आप कला के क्षेत्र में, और भी बहुत सारे जो कला के क्षेत्र हैं, अगर आप उनसे पूछे कि आपको ये चीजें कैसे आती है, आप इतने कैसे इस क्षेत्र में इतना तेज हैं, आगे हैं, तो उनके पास कोई नियम नहीं है। वो कला है, कला जो कि आपके अंदर से आती है, पनपती है और निरंतर अभ्यास से वो और भी ज्यादा प्रगाढ़ होती चली जाती है। तो जीवन एक कला है, उसका कोई नियम नहीं है जीने का। स्वयं को हर एक रास्ते पे, स्वयं को हर एक व्यक्ति को अपने आप को ही प्रेरणा देनी पड़ती है। तो जीना भी जो है, जीवन को जीना एक कला है। लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में, ठीक है। लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए ही जीना ही बड़ी बात है? मतलब क्या सिर्फ जिया ही जा रहा है? नहीं। आप अगर सिर्फ समय काट रहे हैं तो ये जीना है, लेकिन अगर आपके जीवन में एक लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हैं और आप प्रेरणा आप में है उस लक्ष्य को पाने के लिए, तो वो सिर्फ जीना नहीं है, जिंदगी को अपने जीने की कला सीख ली है। सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति, यानी अपने काम के लिए हर कोई अपने आसपास के लोगों को प्यार करता है, उन्हें स्नेह करता है। विचित्र नहीं है ये तर्क, यानी ऋषि द्वारा ये तर्क देना कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को चाहता है, स्नेह करता है, तो ये तर्क क्या विचित्र नहीं लगता? संसार में जहां कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए है। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियस और जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ है। प्रचंड यानी सबसे ऊंचा स्वार्थ है। भीतर की जिजीविषा, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा शक्ति, तो जो हमारे अंदर जीने की इच्छा होती है, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो, तो फिर ये सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, दल यानी समूह बनाए जाते हैं, यानी एक समूह ये बोल रहा है कि जीवन हर कोई स्वार्थ है,
स्वार्थी ही बना है। एक कहता है जीवन बहुत अच्छा है, हमें अपने आसपास सभी से स्नेह करना चाहिए। तो हर कोई अपना दल बनाकर अपनी अपनी बात को आगे रखना चाहता है। तो शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देश उद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है। झूठ है, इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतर से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? यानी लेखक के मन में ये बात आती है कि उनके हिसाब से ये बात गलत है कि स्वार्थ से भी बड़ी इस संसार में कोई चीज है जो लोगों को एक दूसरे से बांधे हुए है, और जीने की ये जो प्रचंड इच्छा है, ये भी इससे भी बढ़कर कोई शक्ति है जो इस दुनिया में है, जो लोगों को एक दूसरे से बांधे हुए है और इस तरीके से प्रेरणा देते हुए आगे अपने जीवन में बढ़ता रहता है। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। व्यापक यानी बड़ी है, अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार की एक समष्टि यानी सब, एकत्रित। समष्टि का मतलब एकत्रित बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं किया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। खंड सत्य यानी कि सत्य का एक हिस्सा है। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी किसी भी बात का एक पक्ष होना। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि जब तक आप किसी भी चर्चा को संपूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, आप उसका सिर्फ एक ही पक्ष जानते हैं, तब तक आप उसके बारे में गलत विचार रख रहे हैं। जैसे कि ये कहना कि ये जीवन जो है हर कोई अपने स्वार्थ के आधार पर जी रहा है, क्योंकि आपने उसके सिर्फ एक ही पक्ष को देखा है। तो ये स्वार्थ का जो पक्ष बताया गया है ये खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है। मोह यानी कि एक दूसरे से जो लगाव है व्यक्ति को, वो एक दूसरे से बांधे रहता है। तृष्णा यानी इच्छा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। और इस प्रकार से जहाँ व्यक्ति के जो विचार हैं वो कृपण हो जाते हैं, उसको गरीब बना देते हैं, जो विचार को ऊंचा नहीं कर पाते, और उस दोष की वजह से उसके विचारों में गंदगी आ जाती है, म्लान हो जाते हैं वो। तो इसी वजह से वो स्वार्थ को भी अपने समझ नहीं पाता, जिसे लोग बताते हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए जो है ये सब कर रहा है। वो स्वार्थ को नहीं समझ पाता कि ये सब मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं, तो परमार्थ जो है वो दूर की बात है। तो किसी भी विषय का एक पक्ष जानना नुकसानदेह होता है, संपूर्णता का होना बहुत जरूरी है। लेखक के अनुसार कुटज क्या केवल जी रहा है? अब एक बहुत बड़ा प्रश्न लेखक यहाँ पर यह भी लाते हैं कि क्या सिर्फ वो जी रहा है, यानी अपने आप को वो जी सकता है, पत्थरों में भी जमकर जो है वो जी सकता है, क्या खाली उसका जीवन यही है सिर्फ? तो इसका जवाब भी वो देते हैं कि कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अवसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अवमानित यानी अपमान करने के लिए ग्रहों की खुशामद अवमानित यानी उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसको कम कर देना, उसको ग्रहों की खुशामद करना नहीं सिखाता है। कहने का अर्थ है लेखक का कि कुटज जो है सिर्फ जी नहीं रहा है, वो अपने जीने का आनंद भी ले रहा है और अपने आत्मसम्मान के साथ जी रहा है, और इसी को जीना कहते हैं, जिंदगी जीने की कला कहते हैं। क्योंकि कुटज जो है जो भी बना है अपने बल पर बना है। कुटज स्वयं अपनी जड़ों को फैलाता है और जल स्रोत को ढूंढता है और अपने को पनपाने का रास्ता ढूंढता है और स्वयं पनपता है, और उस पहाड़ी क्षेत्र में वो स्वयं अकेला होता है, जिसके लिए वो किसी के सामने भीख नहीं मांगता, ना उन पहाड़ी क्षेत्रों से डरता और घबराता है और भागता है, ना तो वो किसी को निर्देश दे रहा है कि देखिए मैं किस तरीके से पाषाण में खिल रहा हूँ। और
अफसरों के जूते नहीं चाटता फिरता, यानी चापलूसी नहीं कर रहा है, और ना ही किसी को अवमानित कर रहा है ग्रहों की चाल में फंसकर उसकी खुशामद करना। तो जो कुटज कर रहा है इसी को जीना कहते हैं, और आत्मसम्मान के साथ जीना कहते हैं। जैसे आम जीवन में होता है, लोग छोटी सी मुसीबतों से परेशान हो जाते हैं, अपने आत्मसम्मान को भूल जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं, मदद मांगने जाते हैं, और कोई निकट आ गया तो भय से अधमरे हो जाते हैं, नीति और धर्म के उपदेश देने लगते हैं, ऐसा करो वैसा करो, जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप अपने व्यवहार से लोगों को प्रेरणा दो, ना कि बताकर। अपनी उन्नति के लिए अफसरों की चापलूसी नहीं करता रहता और ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्म उन्नति यानी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नीलम नहीं धारण करता। नीलम धारण करने का अर्थ कि जो लोग अपने हाथों में बहुत सारी अंगूठियां धारण कर लेते हैं कि जिससे ग्रहों की चाल सही हो जाए, वो जीवन में आगे बढ़ सके, तो इन सब चीजों में नहीं फंसता कुटज। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोरता मतलब किसी की खुशामद नहीं करता, बगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से भी बाहर की बात है ये। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ, हृदय से, बिल्कुल अपराजित होकर, सोल्लास यानी उल्लास के साथ, खुशी से ग्रहण करो, हार मत मानो। सुखम व यदि व दुखम प्रियम व यदि वाम प्रियम प्राप्तम उपासीत हृदय न पराजिता। और इस तरीके से लेखक बताते हैं कि हृदय को पराजित मत होने दो, जीवन जियो, जैसी भी परिस्थितियां हैं उनसे सामना करो और अपने दम पर करो, इतनी हिम्मत रखो। और यही जीवन है और कुटज यही कर रहा है, और इसी वजह से कुटज जो है प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। हृदय न पराजिता, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित नहीं होता होगा। यानी वो हृदय कितना बड़ा होता होगा जो जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, चाहे सुख हो, दुख हो, प्रिय हो, यानी जो प्यारा हो, अप्रिय जो ना प्यारा हो, विचलित ना होता हो, विचलित यानी घबराता ना हो। तो जीवन तो ऐसे ही चलता है, हमेशा एक सी परिस्थितियां नहीं रहती, हमेशा एक सा समय नहीं रहता, आए दिन कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। और इन चीज़ों से घबराकर जो भागता नहीं है वो असल जीवन जीता है और उसी के पास उद्देश्य होता है। कहने का अर्थ है कि परिस्थितियों का सामना करना प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। जीवन एक सा नहीं रहता, अगर एक सारता भी जीवन में आ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन से ऊब जाता है। कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है, यानी रोमांचित हो जाता है। कहाँ से मिली है ये अकुतो भया वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। यानी जिसको जो कुटज है अकुतो भया, जिसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और अपराजित स्वभाव है, जो पराजित नहीं होना चाहता है वैसा स्वभाव है। अविचल जीवन दृष्टि है, यानी उसके जीवन को देखने की जो दृष्टि है, जो तरीका है, उससे भी वो कोई डगमगा नहीं सकता। कई बार आप आम जीवन में देखेंगे कि बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व मिलेगा, लेकिन जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसकी प्रेरणा बिल्कुल खत्म सी दिखती है और एकदम नकारात्मकता में डूबा हुआ वो दिखता है, यानी कोई ना कोई परिस्थिति उसे डगमगा ही देती है। तो कुटज में ये नहीं है, वो अविचल है, वो अपने जीवन को जिस दृष्टि से देख रहा है, जो उसकी जीवन दृष्टि है वो एक समान ही है, और वो उसको उसी एक सारता से और हिम्मत से जी रहा है। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। अबोध यानी बोध का मतलब होता है समझ, आ का मतलब होता है ना, यानी जो जिसमें समझ नहीं है। यानी कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से और फिर उसको उपदेश देकर कि तुम ऐसा करो वैसा करो, जीवन को अपने ऐसा बनाओ, प्रेरणादायी बनाओ, आगे बढ़ो, और यानी कहने का अर्थ है कि उपदेश ना देकर अपने व्यवहार से वो चीजें दिखाओ। लेकिन अगर कोई अपने व्यवहार में वो चीजें ना दिखाकर बल्कि उपदेश देता फिरता हो तो वह अबोध है कि वो दूसरे का उपकार कर रहा है, यानी भला कर रहा है। जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है और किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है और केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। यानी इस जीवन में जो भी हो रहा है वो
ईश्वर की वजह से ही हो रहा है। तो कौन किसका उपकार कर रहा है, कौन किसका नहीं कर रहा है, अगर ये कोई गलती करता है समझने की कि मैंने उसका उपकार किया, वो मेरा उपकार कर रहा है, मेरा भला कर रहा है, तो ये उसकी बुद्धिहीनता है, वो अबोध है। तो लेखक को बताने का जो प्रेरणा जो मिली है कुटज से, वो यही मिली है कि हमारा जीवन जो है वो इस विधाता की योजना जो है वो बनी बनाई है, उसी के अनुसार चलती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जैसी भी परिस्थितियां आती हैं अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उन परिस्थितियों का आना निश्चित है विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान यानी घमंड। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितरा गलत है। यानी कोई भी किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि उसने वो मेरे सुख की वजह है या फिर मेरे दुख की वजह है। ये सब परमात्मा की योजना है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, यानी आपका मन नियंत्रण में है। लोगों के जीवन में दुख का कारण क्या है? उसकी अपार इच्छाएं होना। वो इच्छाएं मिल जाती हैं, पूरी हो जाती है तो वो घमंडी हो जाता है, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो उसका जीवन उसे बर्बाद सा लगता है, बेकार सा लगता है और वो उसको दुखी करता है। तो दुख और सुख जो है वो हमारे मन की वजह से ही, मन के ही विकल्प हैं। सुखी वो है जिसका मन वश में है, जिसने अपने जीवन में ज्यादा इच्छाएं नहीं पाली हैं, जैसा जीवन चल रहा है उसी में ही खुश रहना सीख गया है वो, तो वही सुखी है। इसलिए दुखी वह है जिसका मन परवश है। दुखी कौन है? जिसका मन परवश है, यानी पराये के वश में है। पर यानी पराया, वश यानी वश में होना। तो दुखी वही है जो दूसरों को देखकर अपने जीवन में वही चीजें चाहता है और सोचता है कि मुझे इसी से सुख मिल सकता है। तो दुखी वो है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, पराये के वश में होना, यानी कि दूसरों को खुश करना, उसकी खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से यानी बेकार की बातों से मुक्त है। वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। अब यहाँ पर कुटज की एक विशेषता और भी लेखक बताते हुए चलते हैं और वो ये बताते हैं कि कुटज जो है वो दूसरों की खुशामद करता फिरता नहीं रहता है, चाटुकारिता नहीं करता जिससे कि अपना फायदा कमा सके। कोई भी व्यक्ति किसी की खुशामद क्यों करता है? जिससे कि उसके अपने फायदे हो सकें, यानी वो पराये के वश में है, यानी पराये व्यक्ति के वश में है। वो दूसरे को खुश करने में, उसकी खुशामद करने में लगा हुआ है, हाँ हजूरी करने में लगा हुआ है, चाहे वो गलत हो और वो चाहे सही हो, जिससे कि उसको अपने फायदे मिल सकें। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, यानी कि वो उसी को खुश करने के लिए उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, यानी कि वह स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? यानी स्वयं कुछ ना कर पाने की वजह से और वो दूसरों की हाँ हजूरी करता है, चाटुकारिता करता है, जिससे कि अपने फायदे कमाकर अपने आप को आगे जीवन में बढ़ाने का जो एक मिथ्या विचार है वो पाल कर रखता है। दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज जो है वो इन सब मिथ्याचारों से, बेकार की बातों से मुक्त है। वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह इस संसार में रहकर वो संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है, यानी कि वो इस संसार में रहकर सभी चीजों का रसास्वादन करके उनको आजमाने के बाद भी उनसे मुक्त है। यानी एक बार किसी चीज से आपको आनंद मिल जाए तो आप सोचते कि बार बार मिले मुझे और उससे मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है और बहुत ही प्रिय हो जाता है आपका। लेकिन
जो राजा जनक का उदाहरण दिया जा रहा है वो संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे अलग हो गए थे, मुक्त हो गए थे, यानी उनको उनकी चाहत नहीं रह गई थी। जनक की भांति वह घोषणा करता है, कौन? कुटज, कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं दूसरों के विचारों को अपने मन पर, अपने विचारों पर हावी नहीं होने देता और उनकी हाँ हजूरी नहीं करता। इसलिए मैं मन को जीत सका हूं और उस मन को वश में कर सका हूं। नाह मत्थार्थ मिच्छामि मनोनित्यम मनोन्तरे मनो में निर्जितम तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, यानी कुटज जो है अपने मन पर सवारी करता है, किसी और को सवार नहीं होने देता है। यानी कि आप अगर किसी की सवारी करते हैं तो वो आपके निर्देशों के अनुसार ही चलेगा। अगर आप अपने मन पर अपने ही सवारी करने दोगे तो वो आपके अनुसार ही चलेगा। लेकिन आप दूसरों के प्रभाव में आ जाओगे तो वो आपका मन जो है दूसरों के अनुसार चलेगा। अब वो दूसरों का मन जो है वो सही राह पर है या गलत राह पर है, यह पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए व्यक्ति को दूसरों के प्रभाव में आने से बचना चाहिए। स्वयं को इतना अपने आप को मैच्योर कर लेना चाहिए, परिपक्व करना चाहिए, जिससे कि वो अपने मन पर स्वयं सवारी कर सके, अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सके, जिससे कि अपने मन पर सवारी करके वो स्वयं को सही राह पर ले चलकर प्रगति कर सके। तो कुटज जो है वो अपने मन पर सवारी करता है। कुटज को पता है कि मैं पहाड़ों में, पत्थरों में हूँ, तो मुझे कितना नीचे जाकर जल स्रोत को ढूंढना है जिससे मैं पनप सकूंगा। और वो अपने मन पर सवारी करता है और अपने मन पर सवारी करने से उसको पता है कि उसको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, और वो उसी अनुसार काम करता है, मेहनत करता है और स्वयं को पनपाता है। और इसी के लिए लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। मन को अपने पर सवार नहीं होने देता, यानी कि मन जो है वो हम पर ना सवार हो, इसके लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारा मन उलूल जुलूल चीज़ें जो हैं वो करने को बहुत उत्साहित करता है और वो चीज़ें हावी नहीं होनी चाहिए। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, यानी मानव के रूप में एक मित्र के समान जो है लेखक कुटज को धन्यवाद करता है, क्योंकि कुटज से जैसी प्रेरणा लेखक को मिली है वो आज तक उनने कहीं नहीं पाई। और इस प्रकार से कुटज जो है कैसे मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है वो लेखक ने इस पाठ में समझाने का प्रयास इस प्रकार किया।